आज एक साझा इंटरव्यू हुआ, उसके टीज़र सामने आए। उसमें दोनों ठाकरे भाई ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो महायुति है वो करप्शन और कन्फ्यूजन की युति गठबंधन है। वो करप्शन के चार्जेस आप पे रखते हैं और राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने तो भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि राज ठाकरे जी को वीडियो चलाने की बहुत आदत है, तो मैं राज ठाकरे जी का ही वीडियो आपको चला कर दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने एक महानगर पालिका का हिसाब दिया है और कहा है कि ये 40,000 करोड़ रुपए उद्धव ठाकरे बताओ कहाँ गए। ये 40,000 करोड़ रुपए तुम घर पर लेकर गए, ऐसा राज ठाकरे जी ने कहा है। राज ठाकरे जी ही तो पिछले 15-20 सालों से उद्धव ठाकरे जी पर करप्शन का आरोप लगा रहे। तो अब देखिए, मैं तो हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम हूँ, मैं जवाब दूंगा। कोई सवाल पूछ ले, क्योंकि मेरे ऊपर दाग नहीं है, मैं कांच के घर में नहीं रहता, इसलिए मैं पत्थर से भी नहीं डरता। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, इनके भ्रष्टाचार के तो नमूने ये सीएजी ने भी दिए, कोर्ट ने भी दिए और लोग जेल में भी गए। 200 रास्तों के नीचे एक परत भी नहीं मिली। मीठी नदी के नाम पर पूरा पैसा खा गए। अरे कोविड में कफन का पैसा खाया इन्होंने, इससे और बुरा क्या हो सकता है? इसलिए ये बात क्या करते हैं, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। लेकिन आप हमेशा ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पूरी जान जो है वो बीएमसी में अटकी हुई है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब लगातार बातें होती है, कॉन्ट्रैक्टर का जाल है, वहाँ एक सिस्टम चलता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव हुआ, उद्धव जी की पार्टी उबाठा, महाराष्ट्र की पार्टी है या मुंबई की पार्टी है? महाराष्ट्र की पार्टी है। 280 नगर पालिकाओं में कौन सी नगर पालिका में वो गए? एक भी नहीं गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अब महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। अभी तक मुंबई के बाहर कहाँ गए उद्धव जी? कहाँ गए राज ठाकरे? कहाँ गए? स्ट्रैटेजी होगी सर, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई? ये कोई मतलब इसको तो मूर्खतापूर्ण स्ट्रैटेजी कर सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी होगी तो। इनकी जान अटकी है मुंबई में। वो जैसे तोते में जान अटकी होती है ना, वैसे मुंबई ये उनका तोता है जिसमें जान अटकी है। इनको केवल बीएमसी चाहिए और केवल करप्शन चाहिए। सर आप करप्शन की बात करते हैं, आज जो बातें हो रही हैं आपके करीब करीब 44, शिंदे साहब के 22 और अजीत पवार के 2, ऐसे 68 आपके उम्मीदवार बिना कॉन्टेस्ट किए जीत के आए। उसी इंटरव्यू में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो बांटे हुए नोट है उसका ये परिणाम है कि 68 बिना चुनाई हुए जीत के आए और अब वो हाईकोर्ट भी गए हैं। वो सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि आप शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार ये सब मिलकर पैसों के दम पे, पावर के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम इस चुनाव को बहुत भावनिक तौर पे देखते हैं और मराठी मानुस को हम आह्वान करते हैं कि आप साथ में आइए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सारी चीज़ें दबाव में हो रही है तो मुंबई में एक भी अनअपोज क्यों नहीं हुआ? बैटलफील्ड तो मुंबई है और 3,000 से भी ज़्यादा पार्षद चुनकर आने वाले हैं। उनमें से 68 पार्षद जो है वो बिन विरोध चुनकर आए। सिर्फ हमारे नहीं आए, एक मुस्लिम पार्टी है उसके भी आए, इंडिपेंडेंट भी आए। ये आपकी जिम्मेदारी थी। अरे भाई, आपको कल्याण डोंबिवली में उम्मीदवार नहीं मिले क्योंकि आपकी पार्टी वहाँ समाप्त हो गई, इसलिए आपको उम्मीदवार नहीं मिले, तो हमारे लोग निर्विरोध चुनकर आए। इसलिए अपनी विफलता को हथियार बनाने का काम चल रहा है। पहले ईवीएम चला, अब अनअपोजन। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो बहुत छोटा इलेक्शन है। देश की पार्लियामेंट में 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिन विरोध चुनकर आए, अनअपोज चुनकर आए। उसमें से 33 कांग्रेस के काल में चुनकर आए। तो उस समय डेमोक्रेसी कहां थी? स्वयं उद्धव ठाकरे जी अनअपोज चुनकर आए विधान परिषद में, तब डेमोक्रेसी सही है। ये देखिए, अपनी हार का ठिकरा किस चीज पर फोड़ना है उसकी तैयारी है। ये कवर फायरिंग है, कवर फायरिंग चल रही है। लेकिन वो तो बहुत आत्मविश्वास के साथ आ रहा है कि मराठी मानुस इस बार उनके साथ रहेगा और ये करो या मरो की लड़ाई है। इस बार हम भगवा फहराएंगे मुंबई महानगर पालिका में, ऐसा एक दावा। सवाल ये है कि वो अगर मराठी है, मैं क्या उत्तर प्रदेश से आया हूँ? वो आपको, अरे भाई, मैं भी मराठी हूँ, उनके कहने से क्या होता है? मैं भी मराठी हूँ, मेरा आशीष शेलार भी मराठी है, मेरा अध्यक्ष भी यहाँ पर जो है वो मराठी है, मेरा प्रदेश का अध्यक्ष भी मराठी है, रवि चौहान भी मराठी है, हम सब मराठी है भाई। हम कोई दूसरे राज्य से आए हुए थोड़ी है।
और केवल इनके कहने से मराठी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 14 हो 19 हो या 24 हो, हर इलेक्शन में हमने 15-16 सीटें मुंबई में जीती है विधायकों की। ओनली परफॉर्मिंग पार्टी है। अगर मराठी माणूस हमारे साथ नहीं होता तो हम इतनी सीटें जीत सकते हैं? वो तो आपको बाहर ही कहते हैं। अभी इंटरव्यू में देख रहा था कि आप मुंबईकर नहीं है, आपको उद्धव ठाकरे कहते हैं वो तो बाहर से है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो सत्ता पे बैठे हैं वो मुंबई के हैं नहीं, तो मुंबई समझते नहीं, इसीलिए तो मुंबईकर हमारे साथ में आए, क्योंकि मुंबईकरों ने देखा कि जो यहाँ के हैं उन्होंने तो अपना सत्यानाश किया। जो बाहर से, यानी महाराष्ट्र से आया, मैं नागपुर से आया, मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, नागपुर से आया हूँ। नागपुर महाराष्ट्र में ही आता है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन नागपुर से आकर मैं अगर इतना परिवर्तन मुंबई में कर सकता हूँ, तो जनता इनको सवाल पूछती है कि आप मुंबईकर हो, इसलिए आपके ऊपर इतना विश्वास दिखाया, आपने क्या किया? ये सवाल जनता इनको पूछ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।